जय श्री राम। मित्रों, आज चलते हैं थोड़े से 15वें 16वें शतक में। आप सभी को हम मालूम है, सुन भी चुके हैं कि 16वें शतक में 15वें शतक में मोमिनों ने भारत पे क्या अत्याचार किए, हिंदुओं का कितना उच्छेद मोमिनों ने रचा, ये हम सब जानते हैं। पंजाब में उस 150-200 साल में कोई भी हिंदू वीर अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सका। आप ये तो जानो कि 16वें शतक में राजपूत भी धर्मांतरित हो गए। महाबत खान उसका एक उत्तम उदाहरण है, लेकिन आज हम महाबत खान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू रक्षा के लिए एक युग पुरुष ने पंजाब में जन्म लिया। इस युग पुरुष में भक्ति मार्ग का प्रसार करना वहां पे शुरू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आद्य गुरु नानक देव जी महाराज। वैसे वैश्य वर्ण के नानक देव जी महाराज थे, जिनका निधन 1538 में हुआ। गुरु के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने परम शिष्य गुरु अंगद जी महाराज को अपने पंथ का उत्तराधिकारी बना दिया था। नानक देव जी महाराज, अंगद जी महाराज, इनकी जो सिक्खी है ना, ये मूलतः प्रेम, स्नेह, भक्ति भाव और एक ओमकार के प्रति लीन होती थी। उनका एक चरण भी, कवन भी बहुत प्रसिद्ध है। गुरुजी कहते हैं, क्षत्रिया ही धर्म छोड़िया, क्षत्रिया ही धर्म छोड़िया, म्लेच्छ भाका गही। क्षत्रिया ही धर्म छोड़िया, म्लेच्छ भाका गही। सृष्टि सब एक वर्ण हुई, धर्म की गति रही। क्षत्रिया ही धर्म छोड़िया, म्लेच्छ भाका गही। सृष्टि सब एक वर्ण हुई, धर्म की गति रही। नील वर्ण के कपड़े पहने तुर्की पठान, अम्मल भया। हिंदू समाज की तात्कालीन दुर्दैवी अवस्था पर गुरुजी ने ये टीका की है। वैसे संत परंपरा ने, हम जानते हैं कि समय समय पर हिंदू समाज में कालानुपरत्वे चली आ रही अयोग्य रीतियां जो थी, उनमें टीका वक्त वक्त पर कर रखी है। गुरु अंगद देव जी महाराज के बाद आए गुरु अमरदास जी। उनके बाद 1574 में चौथे गुरु बने रामदास जी। ये इतिहास में लिखा है कि ठरकी मोमिन दिल्ली से आके इनसे मिला था और कुछ अलतकैया भी वो करना चाहता था, बुढ़ा हो गया था। तो अलतकैया के तहत गुरुजी को इसने एक भूमि इनाम दे दी। इसने भूमि गुरुजी को इनाम दिए, देखिए। और वैसे भी वो जो भूमि इनाम में दे दी ना, वो ठरकी के बाप की थोड़ी थी, दे दी। लेकिन हमारे गुरु रामदास जी महाराज ने उस भूमि पर एक अति सुंदर सरोवर का निर्माण किया और उसके तीर पर एक मंदिर स्थापित किया। यही है मित्रों अमृतसर। 1581 में गुरु रामदास जी महाराज के निधन के बाद गुरु बने अर्जुन मल्ल महाराज जी। अमृतसर जैसे स्थायी स्थान मिलने से ज्यादातर पंजाब में उनके गुरुवाणियों का प्रसार हुआ, क्योंकि गुरुजी ने नानक देव जी महाराज के दिव्य वचनों को एकत्रित करने का काम किया था। उस समय के ज्ञात अन्य संतों के कवनों को भी इस गुरुवाणी में उन्होंने जोड़ दिया। इसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण इस तरह से गुरु अर्जुन मल्ल महाराज जी ने किया और उन्होंने प्रकाशित भी किया। और एक महान काम हमारे गुरु अर्जुन जी महाराज ने किया।
उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जो प्राकृत पंजाबी भाषा में लिखा है ना, ये बहुत बड़ा और महान काम इन्होंने किया है। क्योंकि उस वक्त सारे बुद्धिजीवी विद्वान जो लिखे पढ़े लोग थे ना, वो शास्त्रीय विषय में, सिर्फ शास्त्रीय विषय में, ज़्यादातर पंजाब में शास्त्रीय लिपि का उपयोग करते थे। शास्त्रीय विषय लिखने में, पढ़ाने में सिर्फ शास्त्रीय लिपि का उपयोग करते थे। अब ये ज्ञान को गुप्त रखने का राक्षसी विचार या गुलामगिरी मानसिकता से आया हुआ ये राक्षसी विचार, पता नहीं है किस हिंदू विद्वानों ने और क्यों लाया। विद्वानों ने कहीं चाली रीति जोड़ दी होगी, लेकिन ये क्यों जोड़ दी? शायद डर के वजह से, शायद ज्ञान के विनाश के वजह से इन्होंने ऐसा किया। हाँ, यही वजह तो लगती है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये हो गया कि इसमें जो सारा सामान्य समाज था ना, वो शुद्ध ज्ञान से वंचित होता गया। ये बहुत बड़ी खामी थी इसमें। इनके डर और विनाश की भय ने सामान्य को शुद्ध ज्ञान से वंचित रखने का काम किया। लेकिन इसमें भी, और यही वजह है कि पंजाबी की जो प्राकृत लिपि होती थी, ये लुंडो मुंडी में गुरु ग्रंथ साहिबा लिखा गया। गुरु नानक देव जी और अन्य सभी गुरुओं ने स्वीकार की इस लिपि को पंजाबियों ने श्रद्धा पूर्वक अपनाया है। गुरु की प्रिय थी तो इसलिए इसे गुरुमुखी कहा गया है। यानी लुंडो मुंडी जैसी प्राकृत लिपि गुरुओं को भाई, क्योंकि सामान्य समाज उसमें लिखता था। कितना अद्भुत विचार इन गुरुओं का है, देख लीजिए। वंदे मातरम।